अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। समरी पढ़ लेते हैं पहले। प्रूफ ऑफ क्लीन्स थ्योरम 2, मेथड विद डिफरेंट स्टेप्स, पर्टिकुलर एग्जांपल्स ऑफ टीजीज टू डिटरमाइन कॉरस्पॉन्डिंग आरीज। प्रूफ पढ़ना है आज हमने क्लीन्स थ्योरम पार्ट सेकंड का। तो इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग प्रूफ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रूफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट सेकंड। टू प्रूव पार्ट सेकंड ऑफ द थ्योरम एन एल्गोरिथम कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। क्लीन्स थ्योरम के पार्ट सेकंड को प्रूव करने के लिए एल्गोरिथम की जो हम यूज़ करने वाले हैं उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इज़ एक्सप्लेन्ड शोइंग हाउ आ रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन टीजी। ये देखेंगे हम यहाँ पर कि किस तरह से एक रेगुलर एक्सप्रेशन हम जनरेट करवा सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन ग्राम का। फॉर दिस पर्पस द नोशन ऑफ टीजी इज चेंज टू दैट ऑफ जीटीजी। फॉर एग्जांपल द लेबल्स ऑफ ट्रांजिशंस आर कोरस्पॉन्डिंग आरीज। Basically, this algorithm converts the given TG to GTG with one initial state along with the single loop, or one initial state connected with one final state by a single transition edge. बेसिकली जो एल्गोरिथम जो है वो कन्वर्ट करता है टीजी को ट्रांजिशन ग्राफ को जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में। एक इनिशियल इसमें स्टेट होती है अलॉन्ग विद अ सिंगल लूप, उसकी एक सिंगल लूप होती है, या फिर ये हो सकता है कि एक इनिशियल स्टेट हो कनेक्टेड विद वन फाइनल स्टेट बाय अ सिंगल ट्रांजिशन एज, कि एक ही ट्रांजिशन एज के थ्रू जो है हम इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। द लेबल ऑफ द लूप और द ट्रांजिशन एज विल बी द रिक्वायर्ड आरी। जो लेबल इसका होगा वो ये हो सकता है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको रिक्वायर्ड होगा वो ये भी हो सकता है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। मैं आपको दोबारा से शो करवा देती हूँ कि ये जो हमारे पास जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ थी, जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए था वो देखें एक ही ट्रांजिशन एज के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और देखें एक ही ट्रांजिशन एज का इस्तेमाल किया है और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिया। लेकिन जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा देखा था वहाँ पर ये था कि एक सिंगल लेटर को हम एग्जीक्यूट करवाते थे, लेकिन जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में हमने देखा कि पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एक सिंगल एज पे। स्टेप 1 है जी, इफ़ अ टीजी हैज़ मोर देन वन स्टार्ट स्टेट्स, कि अगर एक जो ट्रांजिशन ग्राफ है उसकी एक से ज़्यादा अगर स्टार्ट स्टेट्स हैं, देन इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट कनेक्टेड विद द न्यू स्टेट टू द ओल्ड स्टार्ट स्टेट्स बाय द ट्रांजिशन लेबल बाय नल। फिर क्या करते हैं, देन हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अ न्यू स्टार्ट स्टेट, एक न्यू स्टार्ट स्टेट को कनेक्टेड द न्यू स्टेट टू द ओल्ड स्टार्ट स्टेट। हम फिर क्या करते हैं, जो न्यू हमारे पास स्टार्ट स्टेट है उसको ओल्ड स्टार्ट स्टेट है उसके साथ कनेक्ट करवा देते हैं बाय द ट्रांजिशंस लेबल्ड बाय नल। उसमें जो हमने ट्रांजिशन करवानी है उसके ऊपर जो हमने लेबल लगाना है वो नल लगाना है, ठीक है। उसके ऊपर लेबल हम नल लगा देंगे एंड मेक द ओल्ड स्टार्ट स्टेट द नॉन स्टार्ट स्टेट। फिर हम क्या करेंगे, जो ओल्ड स्टार्ट स्टेट है उसको नन कर देंगे, ठीक है, उसको नन स्टार्ट स्टेट कह देंगे। दिस स्टेप कैन बी शो बाय द फॉलोइंग एग्जांपल, या ये जो स्टेप है जो है यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू भी शो किया जा रहा है। अभी देखें ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ग्राफ है इसमें हमारे पास 1 इनिशियल स्टेट है, 3 हमारे पास फाइनल स्टेट है, 2 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, 4 हमारे पास फाइनल स्टेट है। देखें यहाँ पर, और लेकिन द अबव
टी जी कैन बी कन्वर्टेड टू, हम ये जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब देखें जो ये 1 हमारे पास ओल्ड स्टेट है, ओल्ड स्टार्ट स्टेट है, 2 हमारे पास ओल्ड स्टार्ट स्टेट है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट स्टेट बनाई है, ठीक है, न्यू स्टार्ट स्टेट बनाई है, उसको कनेक्ट करवा दिया ओल्ड स्टार्ट स्टेट के साथ, इसको भी कनेक्ट करवा दिया ओल्ड स्टार्ट स्टेट के साथ। इसके जो ट्रांजिशन है उसको लेबल किया हुआ है नल के साथ, देखिए यहाँ पर इसको भी नल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको भी नल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बाकी वही जो ट्रांजिशन ग्राफ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको एज इट इज़ रहने दिया, कोई भी काम नहीं किया। पहला स्टेप तो ये है कि न्यू स्टार्ट स्टेट बनानी है, उसको ओल्ड स्टार्ट स्टेट के साथ हम कनेक्ट करवा देंगे और उसको जो ट्रांजिशन एज है उसको लेबल कर देंगे नल के साथ। ये पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टेप 2। इफ़ अ टीजी हैज़ मोर देन 1 फाइनल स्टेट्स, अगर एक ट्रांजिशन ग्राफ के एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, देन इंट्रोड्यूस अ न्यू फाइनल स्टेट, फिर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कनेक्टिंग द ओल्ड फाइनल स्टेट्स टू द न्यू फाइनल स्टेट बाय द ट्रांजिशंस लेबल्ड बाय नल। फिर हम क्या करेंगे, जो न्यू फाइनल स्टेट है उसको ओल्ड फाइनल स्टेट के साथ कनेक्ट करवा देंगे और उसको जो ट्रांजिशन लेबल है, ट्रांजिशन एज है, उसको लेबल कर देंगे नल के साथ, सेम एज इट इज़ जैसे कि हमने स्टेप 1 में देखा। हमने वहाँ पर स्टार्ट स्टेट की बात की थी, लेकिन स्टेप 2 में हम फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं। दिस स्टेप कैन बी शोन बाय द प्रीवियस एग्जाम्पल्स ऑफ टीजी वेयर द स्टेप 1 हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। ये जो स्टेप है कह रहे हैं कि आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में भी दिखाया हुआ है, जैसे कि देखें यहाँ पर यही वाला जो स्टेप है, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने ये वाला स्टेप देखा था, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं, जैसे कि 3 हमारे पास फाइनल स्टेट है, 4 हमारे पास फाइनल स्टेट है, इसको हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर ये एक न्यू फाइनल स्टेट बना दी, न्यू फाइनल स्टेट बना दी, क्योंकि 3 भी हमारे पास फाइनल स्टेट थी, 4 भी हमारे पास फाइनल स्टेट थी। जो न्यू फाइनल स्टेट है उसको पुरानी वाली फाइनल स्टेट्स के साथ हमने कनेक्ट करवा दिया और इसका जो ट्रांजिशन एज है उसको लेबल कर दिया नल के साथ, देखें इसको भी लेबल कर दिया नल के साथ। ये हमारे पास हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप देखें, इफ़ अ स्टेट हैज़ 2 मोर देन 1, 2 का मतलब है मोर देन 1, ठीक है। इनकमिंग ट्रांजिशन एजिस labeled by the corresponding regular expressions from the same state including the possibility of loops at a state। अब कहते हैं कि अगर if a state has 2 यानी कि more than incoming transitions h, अगर किसी भी स्टेट पर एक से ज़्यादा ट्रांजिशन एज हैं, जैसे कि देखें ये भी ट्रांजिशन एज इसकी तरफ जा रहा है, ये भी ट्रांजिशन एज इसकी तरफ जा रहा है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजिशन एज अगर एक ही स्टेट की तरफ इनकमिंग हो रहे हों, ठीक है, इनकमिंग का मतलब है आ रहे हों। अब ये इसके जो हमारे पास अब ये आपको जानना ज़रूरी है कि आउटगोइंग का मतलब क्या है और इनकमिंग का मतलब क्या है। 4 से 5 की जानिब ये जो एजेस जा रहे हैं इसका मतलब है आउट गोइंग, ठीक है, आउट गोइंग यानी कि जाना। अब ये जो हमारे पास 5 की तरफ जो एजेस आ रहे हैं ना, इसका मतलब है इनकमिंग, इनकमिंग एजेस के एजेस जो हैं 4 से 5 की तरफ इनकमिंग है, 4 से 5 की तरफ आउट गोइंग है और 5 की तरफ जो है वो इनकमिंग है। अब अगर 2 से ज़्यादा एजेस जो है एक ही स्टेट की तरफ इनकम हो रहे हो ना, यानी कि आ रहे हों, एजेस बाय लेबल्ड बाय कोरस्पोंडिंग आर, और वो लेबल किए हों किसी ना किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए फॉर द सेम स्टेट इंक्लूडिंग द, ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो कोई लूप भी लगाई हो सकती है, देखें एक लूप लगाई है, दूसरी लूप लगाई है, वो कोई लूप भी हो सकती है या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ कोई इनकमिंग एज भी हो सकता है, ठीक है। देन रिप्लेस ऑल दिस ट्रांजिशन एजेस विद द सिंगल ट्रांजिशन एज, फिर हम क्या करेंगे, इन डबल ट्रांजिशन एजेस को एक सिंगल ट्रांजिशन एज में कन्वर्ट कर देंगे बाय द सम कोरस्पोंडिंग आर ई। देखिए एग्जांपल में भी आपको यहाँ पर शो किया हुआ है
दो एजेस जो हैं 4 से 5 की जानिब जा रहे हैं। अब इसको जो है एक एज में कन्वर्ट कर दिया। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन को सम के थ्रू यहाँ पर बताया हुआ है। देखें R1 प्लस R2 और देखें यहाँ पर 5 पर 2 लूप्स लगाई हुई हैं, R3 और R4 देखें 2 लूप्स लगाई हुई। इन दोनों लूप्स को जो है एक लूप में कन्वर्ट कर दिया है। R3 प्लस R4 प्लस का साइन सेंटर में लगाया है। R1 प्लस R2 हो गया, R3 प्लस R4 हो गया। एजेस को मल्टीपल एजेस को एक एज में कन्वर्ट कर देना है और सेंटर में साइन लगा देना है प्लस का। ठीक है, नोट देखें, द स्टेप 3 कैन बी जनरलाइज टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस एज शोन बिलो। अब देखें ये हमारे पास कोई भी हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हो सकती। फाइनाइट का मतलब है कि एक स्टेट पर जो जितनी भी यहाँ पर हम ट्रांजिशंस एजेस लगाएंगे ना, ट्रांजिशंस हम करवाएंगे, वो फाइनाइट होती हैं। इन्फिनिटी कभी भी जो है वो ट्रांजिशंस में नहीं होती यहाँ पर जो एजेस के ऊपर। ठीक है, स्टेट्स के ऊपर। तो देखें यहाँ पर एक लूप लगी हुई है R1, दूसरी लूप लगी हुई है R2, तीसरी लूप लगी हुई है Rn, मीन अप टू सोन Rn तक यहाँ पर भी लूप हो सकती हैं। तो देखें यहाँ पर उसको एक ही ट्रांजिशन एज में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। देखें यहाँ पर एक ही ट्रांजिशन एज लगा दिया हुआ R1 प्लस R2 प्लस अप टू सोन Rn। हमारे पास मल्टीपल जितनी मर्जी यहाँ पर एजेस लगाए हों उसको हमने एक ही एज में कन्वर्ट कर देना है। स्टेप 4 हमारे पास है। स्टेप 4 बाई पास एंड स्टेट एलिमिनेशन। इफ़ 3 स्टेट्स इन अ TG, अगर 3 स्टेट्स हों एक ट्रांजिशन में ग्राफ में आर कनेक्टेड इन सीक्वेंस, और वो जो कनेक्ट की हुई एक सीक्वेंस के थ्रू। ठीक है, देन एलिमिनेट द मिडिल स्टेट। हम क्या करेंगे, मिडिल स्टेट को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट का मतलब रिमूव कर देना है। एंड कनेक्ट द फर्स्ट स्टेट विद द थर्ड बाय अ सिंगल ट्रांजिशन। और जो हमारे पास पहली स्टेट है उसको जो है थर्ड स्टेट के साथ एक सिंगल ट्रांजिशन के थ्रू हम कनेक्ट करवा देंगे। इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्किट एज वेल, लेबल बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन विच इज़ द concatenation of corresponding two arrays in the existing sequence. This step can be shown by a part of TG in the following example। देखें यहाँ पर जो है 3 स्टेट्स लगाई हुई R4 4 5 और 6 3 स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो सेंटर वाली जो हमारे पास स्टेट है ना उसको एलिमिनेट कर देना है। सेंटर वाली स्टेट हमारे पास कौन सी है, 5 स्टेट है हमारे पास सेंटर वाली है, उसको हमने एलिमिनेट कर देना है। 4 को 6 के साथ एक ही एज के थ्रू हमने कनेक्ट करवा देना है। इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। देखें R2 R3, क्योंकि R3 के ऊपर लूप लगी हुई है। देखिए R3 जो है वो लूप लगी हुई है, तो लूप को जो है स्टैटिक के थ्रू शो किया जा रहा है। R3 के ऊपर स्टैटिक लगा दिया और R4 जो है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया। तो अगर किसी स्टेट में किसी ग्राफ में 3 स्टेट्स आ रही हों तो सेंटर वाली स्टेट हमने एलिमिनेट कर देनी है, रिमूव कर देनी है। और जो हमारे पास एक ही ट्रांजिशन एज के थ्रू हमने फर्स्ट स्टेट को फाइनल स्टेट के साथ कनेक्ट करवा देना है। और जितने भी इसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने एग्जीक्यूट करवाए हुए हैं उसको एज इट इज़ लिख देना है। अगर कोई लूप होगी तो हमने उसके ऊपर स्टैटिक लगा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। कंसिडर द पार्ट ऑफ अ TG कंटेनिंग अ सर्किट एट अ स्टेट एज शोन बिलो। अब देखें यहाँ पर जो है 2 3 और 4 3 स्टेट्स आ गई ना, तो हमने क्या करना है, 3 वाली को एलिमिनेट कर देना है। पहला स्टेप तो ये है कि हमने एलिमिनेट कर देना है। अब R1 R2 के ऊपर लूप लगी हुई है, R3 प्लस उसके बाद देखें R3 है और R4 है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, 2 को 4 के साथ हमने कनेक्ट करवा दिया। R1 R2 के ऊपर हमने लगा दी लूप R3, और जो है R4 के ऊपर क्योंकि ये लूप की तरह शो हो रहा है इस वजह से R4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, R2 स्टैटिक आ गया, R3 आ गया। अब देखिए कंसीडर अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग TG। अब देखिए ये हमारे पास जो ट्रांजिशन ग्राफ है इसको जो है इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। सेंटर वाली लूप को हमने 3 जो हमारे पास स्टेट है उसको एलिमिनेट कर देना है। R2 हमारे पास है R1 प्लस R3 R4 R5 स्टैटिक R4, और देखें R2 प्लस R3 R5 स्टैटिक R7 R6 प्लस R8 R5 स्टैटिक R4।
R9 plus R8, R5 static, R7. To eliminate state 4, the above Tg can be reduced to इससे जो हमें जो रेगुलर एक्सप्रेशन मिल रहा है वो देखिए R1 प्लस R3 इंटू R5 स्टैटिक R4 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R5 स्टैटिक R7, R9 प्लस R8 स्टैटिक R5 स्टैटिक R7 होल स्टैटिक इंटू R6 प्लस R8 R5 static R4. Note: it is to be noted that to determine the regular expression corresponding to a certain Tg, 4 steps have been discussed. This process can be explained by the following particular example of Tg. अब देखिए यहाँ पर भी हमारे जो है एक टीजे की एग्जांपल दी हुई है। देखिए ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, 2 हमारे पास फाइनल स्टेट्स है। इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हमने एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाई है, उसको ओल्ड स्टेट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया और देखें ए बी प्लस बी है। और हमने हम फाइनल स्टेट, क्योंकि 2 और 3 है, 2 हमारे पास फाइनल स्टेट थी, हमने एक फाइनल स्टेट बनाई है और उसको जो है लेबल कर दिया नल के साथ। टू एलिमिनेट स्टेट 2 एंड 3 द अबव Tg कैन बी रिड्यूस टू द फॉलोइंग। अब देखें जो है 2 और 3 को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि जो 2 और 3 हमारे पास मिडिल स्टेट्स है ना, तो मिडिल स्टेट्स को हमने रिमूव कर देना है। इसको हमने एलिमिनेट किया तो ये इनिशियल स्टेट आ गई, ये 1 आ गया, ये हमारे पास ट्रिपल ए नल प्लस बी डबल बी ए और नल आ गया। ये देखिए यहाँ पर टू एलिमिनेट 1 इन द फॉलोइंग द अबव Tg कैन बी रिड्यूस द फॉलोइंग। अब देखें 1 जो है हमारे पास जो है मिडिल स्टेट आ रही है ना, तो 1 को भी जब रिमूव कर दिया तो ए बी प्लस बी ए, इसके ऊपर हमने लूप लगाई हुई थी डबल ए प्लस बी की, तो इस वजह से डबल ए प्लस बी होल स्टैटिक आ गया और ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया। हैंस द रिक्वायर्ड आर ई इज़ ए बी प्लस बी ए इंटू ए डबल ए प्लस बी होल स्टैटिक इंटू ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए। तो ये था हमारे पास कि हमने आज क्लीन्स थ्योरम जो सेकंड है उसको प्रूव किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट में समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।